आज है 20 नवंबर 2025 दिन गुरुवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। पश्चिम बिहार में बड़ा बदलाव, सीएम रेखा गुप्ता ने 500 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी। दिल्ली के पश्चिम बिहार की तस्वीर अब बदलने वाली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इलाके के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। इन प्रोजेक्ट्स में सड़क सुधार, पार्कों का पुनर्विकास, जल निकासी व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट्स और सार्वजनिक सुविधाओं को आधुनिक बनाने जैसे कार्य शामिल हैं। सरकार का दावा है कि इन कदमों से स्थानीय निवासियों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। आतंकियों के मददगारों पर सख्त रुख, दिल्ली के गृह मंत्री ने दिए कड़े संदेश। दिल्ली के गृह मंत्री ने साफ चेतावनी दी है कि आतंकियों से ज्यादा खतरनाक उनके मददगार होते हैं और सरकार ऐसे किसी व्यक्ति को बख्शने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि राजधानी की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है। सुरक्षा एजेंसीज को निर्देश दिए गए कि संदिग्ध नेटवर्क पर कड़ी नजर रखी जाए। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण पर सिरसा की हाई लेवल मीटिंग, विज्ञान आधारित रणनीति पर जोर। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली सचिवालय में प्रदूषण नियंत्रण पर एक उच्च स्तरीय राउंड टेबल बैठक की। बैठक में एनजीओ, सरकारी संस्थान, पर्यावरण विशेषज्ञ और डीपीसीसी के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार विज्ञान आधारित, समन्वित और रियल टाइम मॉनिटरिंग पर आधारित रणनीति के तहत काम कर रही है। उन्होंने बताया कि 40 से 60 फुट चौड़ी सड़कों की मशीन से सफाई सहित कई जमीनी कदम और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किए जा रहे हैं। अनमोल बिश्नोई समेत 200 भारतीयों को अमेरिका ने डिपोर्ट कर भारत भेजा। अमेरिका ने कड़े कदम उठाते हुए गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई सहित करीब 200 भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट कर दिया है। अवैध गतिविधियों और वीजा नियमों के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई के बाद इन्हें भारत वापस भेजा गया। अनमोल बिश्नोई को लेकर भारतीय जांच एजेंसी पहले से ही सतर्क हैं और अब वापसी के बाद उसके खिलाफ पूछताछ और कानूनी कार्रवाई तेज होने की संभावना है। पीएम मोदी ने जारी की किसान निधि की 21वीं किस्त, जैविक खेती को बनाया राष्ट्रीय लक्ष्य। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की। सरकार ने 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत तेजी से जैविक खेती का वैश्विक केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर जनता फूटी, स्मॉग से परेशान लोगों का जोरदार प्रदर्शन। दिल्ली एनसीआर इस समय घने स्मॉग की चपेट में है, जिससे प्रदूषण स्तर लगातार खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। सुबह के समय विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती है, माहौल पूरे धुंध से ढका नजर आता है। हालात से परेशान लोगों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार और एजेंसी से तुरंत प्रभावी कदम उठाने की मांग की। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के मालिक पर बड़ा आरोप, धोखे से 400 करोड़ कमाने पर ईडी हिरासत। दिल्ली की एक अदालत ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के प्रमुख जवाद अहमद सिद्दीकी को 13 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है। प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि सिद्दीकी ने छात्रों और अभिभावकों को गुमराह कर 415 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की। एजेंसी का कहना है कि उनके खाड़ी देशों से पारिवारिक संबंध हैं और उनके भाग जाने का खतरा भी बना हुआ था। इसी आधार पर अदालत ने उन्हें विस्तृत पूछताछ के लिए ईडी की हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। अयोध्या, ऋषिकेश जैसे लंबे मार्गों पर किराए की बसेस चलाने की तैयारी में दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार अंतर्राज्यीय बस सेवाओं का विस्तार करने की तैयारी में है। अगले महीने दिल्ली से हरियाणा के धारूहेड़ा तक तीसरा इंटरस्टेट रूट शुरू किया जाएगा। साथ ही अयोध्या और ऋषिकेश जैसे लंबे मार्गों पर बसेस किराए पर लेकर सेवा शुरू करने की योजना भी बनाई जा रही है। ये विकास ऐसे समय में सामने आया जब डीटीसी पहले ही दिल्ली बड़ौत और दिल्ली सोनीपत रूट पर अंतर्राज्यीय बस सेवाएं शुरू कर चुका है। नोएडा में 3 मंजिला इमारत ढही, एक की मौत, कई मजदूर मलबे में दबे। नोएडा के नगला हुक्म सिंह गांव में बड़ा हादसा हुआ, जहां अवैध रूप से बन रही 3 मंजिला इमारत अचानक से भरभराकर गिर गई। घटना के समय कुछ मजदूर ऊपर 4थी मंजिल पर काम कर रहे थे, जबकि कुछ श्रमिक तीसरी मंजिल पर सेटिंग हटाने में जुटे थे। हादसे में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई, जबकि कई मजदूर अब भी मलबे में दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचकर तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलवा रहे हैं।
पीएम मोदी की तारीफ पर शशि थरूर निशाने पर, भाजपा बोली कांग्रेस ने जारी किया फतवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की तारीफ करने के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर विवादों में आ गए हैं। भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी में लोकतंत्र की कोई जगह नहीं है और जो नेता राष्ट्रीय हित को परिवार से ऊपर रखते हैं उनके खिलाफ फतवा जैसा रवैया अपनाया जाता है। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद एक कार्यक्रम में थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणियों की सराहना की थी, जिसके बाद पार्टी के भीतर ही उनकी आलोचना शुरू हो गई। भारत में नई स्मार्टफोन कंपनी वूबल की एंट्री, 22,000 में लॉन्च हुआ फीचर पैक वूबल 1। भारत के स्मार्टफोन बाजार में एक नए ब्रांड वूबल ने धमाकेदार एंट्री की। कंपनी ने अपना पहला फोन वूबल 1 लॉन्च किया है, जिसकी कीमत रखी गई है सिर्फ 22,000 रुपए। फोन में दमदार प्रोसेसर, AI कैमरा सिस्टम, लंबी बैटरी लाइफ और तेज चार्जिंग जैसे प्रीमियम फीचर्स हैं। डिजाइन भी अल्ट्रा स्लिम और प्रीमियम लुक के साथ पेश किया गया है। वूबल का दावा है कि ये फोन मिड रेंज सेगमेंट में नए मानक स्थापित करेगा। दुनिया की रिटेल रैंकिंग में दिल्ली का खान मार्केट 24वें स्थान पर, सबसे सस्ता अन्ना नगर। दिल्ली का मशहूर खान मार्केट वैश्विक रिटेल सूची में दुनिया का 24वां सबसे महंगा इलाका बना हुआ है। यहाँ कारोबारियों को प्रीमियम लोकेशन और ब्रांड वैल्यू के कारण भारी किराया चुकाना पड़ता है। वहीं सबसे सस्ता रिटेल क्षेत्र चेन्नई का अन्ना नगर 2nd एवेन्यू बताया गया है, जहाँ किराया काफी कम है। कुशमैन एंड वेकफील्ड की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में रिटेल मार्केट तेजी से बदल रहा है और दोनों शहर अपनी अपनी श्रेणी में खास पहचान बनाए हुए हैं। अयोध्या मस्जिदों की तलाशी और CCTV की मांग, बीजेपी नेता ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। अयोध्या में सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर शहर की मस्जिदों की तलाशी और सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों पर CCTV कैमरे लगाने की मांग की। उनका तर्क है कि अयोध्या विश्व भर के श्रद्धालुओं का केंद्र है, जहां सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सतर्कता जरूरी है। दिव्य होगी अयोध्या राम मंदिर की धर्म ध्वजा, सूर्यदेव की प्रतिष्ठा से बढ़ेगा आध्यात्मिक गौरव। अयोध्या के राम मंदिर में जल्द ही दिव्य धर्म ध्वजा फहराई जाएगी, जो मंदिर की भव्यता और आस्था का नया प्रतीक बनेगी। इस विशेष ध्वजा पर सूर्यदेव की कुल देवता माना जाता है, ऐसे भगवान राम को प्रतिष्ठा की जाएगी। ऊंची ध्वजा से पूरे परिसर में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होगा। आधुनिक तकनीक और पारंपरिक शिल्पकला से तैयार ये ध्वजा मंदिर के सौंदर्य को और पवित्रता को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएगी। दिल्ली जैसे फिदायीन हमलों की तैयारी में जैश, 6,400 रुपए का चंदा जुटा रहा संगठन। दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए फिदायीन हमले के बाद खुफिया एजेंसीज ने बड़ा इनपुट दिया है। पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद भारत में इसी तरह के और हमलों की योजना बना रहा है। इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक मसूद अजहर का संगठन नया फिदायीन स्क्वाड खड़ा कर रहा है और इसके लिए 6,400 करोड़ का चंदा तक मांगा जा रहा है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में कलर कोडेड बेडशीट व्यवस्था लागू, स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण पर भी फोकस। दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी सरकारी अस्पतालों में कलर कोडिंग बेडशीट व्यवस्था लागू कर दी है। अब हर दिन मरीजों के बिस्तरों पर अलग अलग रंग की बेडशीट बिछाई जाएंगी। इस बदलाव का उद्देश्य अस्पतालों में स्वच्छता बढ़ाना, संक्रामक नियंत्रण करना और प्रभावी बनाना है व मरीजों को बेहतर मानसिक और भावनात्मक माहौल देना है। दिल्ली में अगले 7 दिनों तक ट्रैफिक अलर्ट, 25 नवंबर के लिए एडवाइजरी जारी। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर लाल किले पर 19 से 25 नवंबर तक समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान लाल किले पर बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। कई अति विशिष्ट व्यक्तियों के भी इस कार्यक्रम में शामिल होने की पूरी संभावना है। इस दौरान यातायात की मात्रा और लोगों की संख्या दोनों ही अधिक रहने की उम्मीद है। ट्रंप टैरिफ का भ्रम टूटा, भारत ने अमेरिकी निर्यात में नई बढ़त दिखाकर सबको चौंकाया। अमेरिका में ट्रंप टैरिफ को लेकर बने भ्रम को भारत ने जोरदार जवाब दिया। नई व्यापार नीति और प्रतिस्पर्धी बाजार रणनीति के दम पर भारत ने अमेरिका बाजार में अपना निर्यात बढ़ाकर एक बार फिर से मजबूत उपस्थिति दर्ज की। विश्लेषकों का कहना है कि टैरिफ दबाव के बावजूद भारतीय उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ी है। ये संकेत है कि वैश्विक व्यापार में भारत की पकड़ मजबूत होती जा रही है।
नीतीश की शपथ से पहले डिप्टी सीएम पर सस्पेंस, बिहार में किसे मिलेगी कुर्सी। बिहार में नई सरकार के गठन से ठीक पहले उप मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस गहराता जा रहा है। नीतीश कुमार की शपथ से पहले बिहार की सियासत में सवाल यह है कि आखिर किसे मिलेगी डिप्टी सीएम की कुर्सी। भाजपा कैंप में नए नामों की चर्चा है और 2 उप मुख्यमंत्रियों की संभावना भी जताई जा रही है। जातीय संतुलन, राजनीतिक रणनीति और सत्ता साझेदारी, इन सबके बीच अंतिम फैसला अब केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर है। दिल्ली जेल में कैदियों से जबरन वसूली की शिकायत, एचसी बोला ऐसे आरोप नजरअंदाज नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने जेलों में कैदियों की सुरक्षा और इलाज से जुड़ी गंभीर खामियों पर चिंता जताई। मंडोली जेल के एक कैदी ने याचिका दायर कर आरोप लगाया कि जेल अधिकारियों के इशारे पर उससे और अन्य कैदियों से जबरन वसूली की जाती है और विरोध करने पर मारपीट और उत्पीड़न का मामला सामने आता है। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे आरोपों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और मामले की गहराई से जांच जरूरी है। भारत की चुप्पी से नाराज यूनूस सरकार, शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर बढ़ा बांग्लादेश का दबाव। बांग्लादेश की यूनूस सरकार शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर लगातार दबाव बढ़ा रही है, लेकिन भारत अब तक इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। सरकार का आरोप है कि भारत मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा। वहीं दूसरी ओर ढाका इंटरपोल की मदद लेने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि बांग्लादेश सरकार किसी भी कीमत पर शेख हसीना को वापस लाना चाहती है। अमेरिका में बढ़ती महंगाई से ट्रंप बैकफुट पर, संकट से निपटने भारतीय विशेषज्ञों से बड़ी उम्मीद। अमेरिका में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है और इसका सीधा असर राष्ट्रपति ट्रंप की लोकप्रियता पर दिखाई दे रहा है। बढ़ती कीमतों को लेकर जनता में नाराजगी बढ़ रही है, जिससे ट्रंप प्रशासन दबाव में है। ऐसे कठिन समय में ट्रंप भारतीय मूल के अर्थशास्त्रियों और तकनीकी विशेषज्ञों की सलाह पर उम्मीद लगाए बैठे हैं। माना जा रहा है कि ये विशेषज्ञ आर्थिक नीतियों में बदलाव और स्थिरता लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आपका आरोप, घर पर पार्टी झंडा लगाने पर व्यक्ति पर हमला, सिर फोड़ने का दावा। आम आदमी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली के अशोक विहार में एक गरीब शख्स को सिर्फ अपने घर पर आपका झंडा लगाने की वजह से पीटा गया। दिल्ली यूनिट अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए दावा किया कि हमलावरों ने व्यक्ति का सिर तक फोड़ दिया। मामला सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में तनाव बढ़ गया है और पीड़ित के लिए न्याय की मांग उठने लगी है। तिरंगा जमीन पर बिछाकर पुताई कराना पड़ा भारी, लोनी के सभासद गुलजार अलवी पर केस दर्ज। गाजियाबाद के लोनी से राष्ट्रध्वज के अपमान का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि स्थानीय सभासद गुलजार अलवी ने तिरंगे को जमीन पर बिछाकर अपने घर की पुताई कराई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई और सभासद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि राष्ट्रध्वज का इस तरह इस्तेमाल कानून का उल्लंघन है। दिल्ली में 100 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा, 4 विदेशी तस्कर अरेस्ट, अवैध निर्माण यूनिट बेनकाब। दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 करोड़ रुपए से अधिक कीमत का मादक पदार्थ जब्त किया। पुलिस को अफ्रीकी मूल के कुछ लोगों की ड्रग्स तस्करी में संलिप्तता की सूचना मिली थी, जिसके बाद ये ऑपरेशन चलाया गया था। कार्रवाई में 4 विदेशी तस्करों को गिरफ्तार किया गया था, जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रहकर ड्रग्स रैकेट चला रहे थे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।